दूर से बना इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर के अंदर। सामने से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कूड़े के ठेले खड़े हुए हैं जो कि ये अवैध रूप से खड़े हैं। और हमारे साथ कुछ समाज सेवी लोग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है, सकरपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। आरओबी 36 मदर डेयरी रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ। जो ये ठेले खड़े हुए हैं ये कूड़े के, तो क्या ये प्राइवेट की सरकारी से हैं या सरकार के उससे हैं खड़े हुए? ये अतिक्रमण के तहत खड़े हैं, इनमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार से सिर्फ इतना लेना देना है कि सैनिटरी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये अपनी कमीशन के तहत ये खड़े कर रखते हैं। यहाँ पर कोई मतलब उनका अधिकार नहीं है। अतिक्रमण यदि देखते ना, अतिक्रमण पर अभी कार्रवाई हुई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ अतिक्रमण का एनसीटी का जो अतिक्रमण विभाग है, इस पर कार्रवाई कब होगी? क्यों किस अधिकार के तहत खड़े होते हैं? मैं एक सवाल करना चाहूँगा। यहाँ से अभय वर्मा विधायक हैं जो कि भाजपा से हैं और एक बीजेपी से जो निगम पार्षद हैं वो रामकिशोर शर्मा जी है। क्या उनकी इससे साठगांठ है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे विधायक या निगम पार्षद बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस को, लेकिन काम तो करना चाहिए। काम ये मतलब पक्षपात के तौर पे क्यों किया जाता है? सब कि पीछे अभी बोर्डों तक तोड़ा था अतिक्रमण के नाम पर, बोर्ड तक तोड़ दिए गए थे। छोटे छज्जे को क्या अतिक्रमण कर रहे हैं? और जो ये क्या अतिक्रमण नहीं है, कम से कम 8 फुट फुटपाथ कब्जा रखा है। इस पर क्या है, इस पर कब कार्रवाई होगी? मैं पूछना चाहता हूँ किस सुविधा शुल्क के तहत ये लगवाए जा रहे हैं यहाँ पर? वहाँ रोड कब्जा रखा है। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, जनता पार्टी है इस टाइम ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। पानी ब्लॉक के अंदर बहुत गंदा आ रहा है, सुनने को राजी नहीं है। पहली बात तो ये है, शोर में जाके देखो लोग कितने परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं कितने साल के। अभय वर्मा जी के मिनिस्टर भी है, शर्मा जी भी है, कोई काम नहीं हो रहा इलाके में। शो की सीधी बात है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। जब से वर्मा जी ने पाइप लाइन डाली है उसी में लाइन फंसी हुई है कूड़े की, पानी की, साफ नहीं हो रहा। आपने एक अर्जुन चौधरी है उसको फॉरवर्ड करावा लेटर, वो भी सुनता नहीं है, कोशिश भी नहीं सुनता। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी जो हाई कोर्ट है उसने फटकार मारी दिल्ली सरकार को कि आप कंटामिनेटेड वाटर पिला रहे हैं आप जनता को। भाई बहुत गंदा पानी आ रहा है, पिलाने बात तो बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। हम आपको पानी ला के दिखा दूंगा डिपार्टमेंट को, दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ बुलाइए, पानी मैंने भरा हुआ है, मैं पानी पिलाऊंगा, सुधर होगा इनको, तब समझ में आएगा इनको, तब डॉक्टर को भगेंगे डालेंगे। ऐसा पानी खुद इसको पिए, हाँ तो पिए, पता चलेगा इनको। सही बोल। जी सर बताइए क्या नाम है? नाम बताइए पहले अपना। मेरा बब्बल नाम है। कहाँ के निवासी रहने वाले? ये दुकान हम हमारी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ ठेले खड़े हुए हैं, क्या ये अवैध रूप से खड़े हैं या किसी की साठगांठ के थ्रू खड़े हुए हैं यहाँ पे? ये देखो, ये जबरदस्ती हमारी दुकान के आगे ये जबरदस्ती रख रखा है। इसके हम कंप्लेंट भी कर चुके हैं। ये देखो लिखित में इसकी कंप्लेंट भी हमने की है, कोई सुनवाई नहीं। हर चीज़ अरे ये देखो इसकी कंप्लेंट भी हमने कर रखी है जबरदस्ती। हम बीमार भी हो गए, तबीयत हमारी ख़राब है और जबरदस्ती वो एमसीटी वाले आते हैं तो पूरा कलर देते हैं ला के। ये कूड़े के रिक्शे हमारे आगे, हर चीज़। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं या बीजेपी के यहाँ से विधायक चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम तो हाथ जोड़ के ये आग्रह करना चाह रहे हैं कम से कम डब्बा हटाएं, तो ये कूड़े के रिक्शे वगैरह सारे यहाँ से हटा। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं सरकारों के माध्यम से। तो कहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, कहीं कांग्रेस लगाती है। अब भी किसी को क्या कहें, कम से कम हम अब ये लगा लो तो तबीयत ख़राब है। अगर इन्हीं लोगों के आगे इनके घर के आगे डब्बा रख दिया जाए तो कैसा लगेगा नेताओं को? गलत करा भाई साहब ने। इन्हीं के आगे ले जाके ये डब्बा अगर रख दिया जाए तो इन लोगों को कैसा लगेगा? ये कह रहे हैं कि हमने अगर ये डब्बा नेताओं के घर के आगे रख दिया जाए तो इन्हें कैसा लगेगा? दुकानदार अपना काम नहीं कर पाता, कोई कस्टमर आता है तो अपनी बाइक नहीं लगा सकता, कार नहीं लगा सकता, कोई स्कूटी नहीं लगा सकता।
सारा दिन गंदगी के अंदर मच्छर दुकान के अंदर आते हैं, इसके अंदर कॉकरोच भी होते हैं। अब बारिश के दिन इसमें गंदगी इतनी हो जाती है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू मार रही है। कई बार तो इसमें सड़े हुए अंडे और पता नहीं सड़ा हुआ मांस कब का डाल देते हैं, मछली वगैरह। अगर यहाँ हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी बीमारी नेता लोग ले लेंगे हम अपने ऊपर, वो हमारा इलाज करा देंगे। हमारा इलाज करवाएंगे, नहीं करवा सकते। मैं एमसीडी से यह पूछना चाहता हूँ, जब क्षेत्र में गाड़ियाँ लगाई गई हैं, गाड़ी गली गली घूमती है, तो फिर इस प्रकार के ये जो ये नाव जो ये और ये कूड़ेदान बनाए हुए हैं, ये किसके है? ये क्यों जबरदस्ती का अतिक्रमण करवा रही है एमसीडी? देखिए सड़क पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है ना आपको। जब गली गली में रिक्शा आ रहे हैं, जब गली गली में टेम्पो आ रहे हैं कूड़ा डालने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर क्यों? सीधे वो जहाँ पर जो इनके कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं वहीं पर भिजवाओ ना इनको कूड़े को। जो गाजीपुर पे कूड़े के पहाड़ जो बने हुए वहाँ पर कहा जाएगी धीरे धीरे जब कूड़ा है वो खत्म होने की कगार पर है। इसकी ऑनलाइन भी डाली है, इसकी ऑनलाइन कम से कम 12 से 13 एप्लीकेशन डाली गई है। और यहाँ पर हमारे नेताजी को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, डीसी के पास भी मैंने एप्लीकेशन। कोई सुनवाई हुई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार इलेक्शन से पहले हटा जरूर था, लेकिन उसके बाद फिर हमने 6-7 महीने लगातार इतनी कंप्लेंट करी है, उसके बाद ये डब्बा हटा था 10-12 दिन के लिए, और दोबारा से जब लगने में टाइम आया ना तो उन्होंने 2 दिन भी नहीं लगाए, बोले कि जी पीछे गली वालों ने कंप्लेंट करी है। अशोक जी, ब्लॉक में 3 इस तरह के ढलाव घर बना दिए गए हैं, पूरे शकरपुर का कूड़ा लाकर इसमें इनमें डाला जाता है। क्या उपाध्याय ब्लॉक ही मिला है क्या पूरे शकरपुर पे को? मतलब कूड़ा झेलने के लिए उपाध्याय ब्लॉक ही मिला है, और ये जिद के कारण, स्थानीय निगम पार्षद जिद के कारण यहाँ पर डलवा रहा है। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ा आरोप, मैं बिल्कुल सही आ रहा। हमने गुहार लगाई तो और क्या कारण है? जब साइन करके यहाँ पर लोगों ने चिट्ठी दी निगम पार्षद जी को, उसके बाद और हट गई, और फिर यहीं पर कहीं आपकी साठगांठ तो नहीं है? मक्की साठगांठ है उनकी, ठेके उनसे ठेकेदार कूड़े वाले माफियाओं से साठगांठ है। फिर आपकी भी साठगांठ है फिर तो, जैसे आप बात कर रहे हैं जिस तरीके मेरी साठगांठ होगी तो भाई मेरी साठगांठ की जांच करवा लो, मेरी साठगांठ की जांच करवा लो, देख लेते हैं। यहाँ पर कूड़ा ये हटाया गया था, नाव हटाई गई थी यहाँ के पब्लिक के प्रयास से। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों लगाई गई? पहले भी तो कूड़ा डल रहा था कहीं, और इस प्रकार की साजिश रची गई, यहाँ पे कूड़े का ढलाव बना दिया गया था। भाई साहब बना दिया गया था ना, ये परेशान हो तो ये फिर से लगवाएं। एक सवाल करना चाहूँगा, एक सवाल करना चाहूँगा, गली गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? मैं ये बहुत अच्छी बात कही है तुमने। जब इस गली के लिए लगाया हुआ दूसरी गली का कूड़ा डाल रहा है, तो वो हम क्यों झेलें? इस गली के लोग क्यों झेलें? हर गली पे लगा दो, हर गली पे लगा दो, हर गली पे लगा दो कि इस गली के लोगों ने क्या ज्यादा वो मतलब ये उनको सजा दी जाएगी। लगाया गया है तो इसी गली के लोग डाले ना, अंदर एस ब्लॉक वाले भी रिक्शा में ला के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, पूरे रिक्शे भर भर के आते हैं। जितने भी कैंटीन वाले खाना बनाते हैं सारे के सारे इसमें डाल के जाते हैं, सुबह से लेकर शाम उनसे वो महीना ले रहे हैं रिक्शे वाले, ला के यहाँ इसमें डाल रहे हैं। और ये साजिश के उपाध्याय ब्लॉक के, शकरपुर के जो उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर के निवासी हैं, उनको परेशान करने की साजिश है कि लोग ये मंदा मंदा करके बेच जाएं और ये इसके मजे आ जाएं। ये मुझे लग रहा है जो भी ये करवा रहा है उसकी साठगांठ है ये, कि उपाध्याय ब्लॉक के लोग सस्ते में बेच बाज के भाग रहे हैं। एक सवाल खड़ा करता हूँ मैं आपसे, गलियों में जितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप उसका हिसाब लेते हैं कि क्यों लगा हुआ है या क्यों नहीं लगा हुआ? आप कभी बोलते हो उसके ऊपर? नहीं, उसके ऊपर भी बोलते हैं, कूड़े के ढेर लगे होते हैं तो उसके लिए भी बोलते हैं। आप आरोप तो लगा रहे हैं निगम पार्षद में, बीजेपी के विधायक पर। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ये है ना, देखो आप कहते हैं बिरादरी की बात की जाती है, जो ये जो सरकारी एमसीडी के अधिकारी होते हैं ना, एक तरह से इनकी बिरादरी होती है राजपूत की, जो होती है जिसका राज उसका पूत, उसके पूत बन के रहना पड़ता है उनको। भैया अगर नहीं करेंगे, उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं नरेला में, कहीं यहाँ, वो इसी में लगे रहेंगे। हमारा तो ये कार्रवाई है कि ये जनप्रतिनिधियों द्वारा, हालांकि विधायक ने इसको हटाने के लिए बात करी थी, लेकिन ये कहकर कि रोड किसी के बाप का नहीं है। अरे रोड तो आपके बाप का भी नहीं है, रोड क्यों लगवा दिया यहाँ पर? हम यहाँ पर क्या इंसान नहीं है क्या? ये बदबू नहीं झेलेगा कि यहाँ पर दुकान लिए बैठे हर तरीका टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, ये बदबू नहीं झेलता क्या? अगर ये बीमार हो गए, इस दुनिया भर का निम्न स्तर का गंद यहाँ पर डाला जाता है, अगर ये बीमार हो गया तो निगम पार्षद आके ठीक करवा देंगे। कोई शासन प्रशासन की कार्रवाई या कुछ अभी तक कोई मांग उठी है?
कार्रवाई हुई थी 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हटा था जब इलेक्शन का समय, इलेक्शन का टाइम था, जब हमने कार्रवाई करी थी, लोगों ने मिलकर वो दिया था। उसके बाद जिद के कारण फिर के इनको परेशान करना है, वाद्य ब्लॉक को परेशान करना है। एक येरा एक हो रहा। हमने ये भी कहा था कि भाई सामने पार्क है, वहाँ पर लगा दो आप इसको, पार्क पे लगा दो आप इसको। नहीं, नहीं लगाएंगे भी, वहाँ पे रेडी वाले यहाँ पर निवासी नहीं निवास करते। सर क्या कहना चाहेंगे? तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकारें पैसा खा रहे हैं, ये दुकान वालों को परेशान कर रहे हैं, रहने वालों को। वहाँ आगे रेडी लगी हुई है, उनसे पैसा खा रहे हैं, पार्क वालों से पैसे खा रहे हैं, वहाँ पे रेडियाँ लगवा दें, वहाँ पे डब्बा नहीं रखे। डब्बा जो है बीमारी का जड़ है, इसको हटवाया जाए। तो आप देख रहे थे आज की बात न्यूज़ चैनल, मैं अंशुल वर्मा, नमस्कार।